तो जॉन सीना और द रॉक भाई साथ में आ चुके हैं और जॉन सीना का यार हील टर्न भी हो गया। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो जॉन सीना ने ज्वाइन कर लिया द फाइनल बॉस को और क्या ब्रूटल अटैक किया, कॉडी रोड्स को पूरा खून ही खून कर दिया। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने भाई एक दूसरे का एकदम जान ही ले लिया। तो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज एलिमिनेशन चैम्बर रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो का फर्स्ट मैच वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता है। बियंका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लेस, बेली, रोक्साना पेरेज, लिव मॉर्गन और नियोमी इस मैच में थी। नियोमी एंड लिव मॉर्गन इस मैच को स्टार्ट करती हैं, बट तभी जेड कारगिल का थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो आती है, उनका रिटर्न हो गया। वो आई थी, सबको लगा वो लिव मॉर्गन पे अटैक करेंगे, बट वो सारे नियोमी पे अटैक कर देती हैं। वो उनको पॉट पर लड़ाती हैं, चैम्बर के गेट से भाई ऐसा मारती हैं जिससे नियोमी इस मैच में कंपीट ही नहीं कर पाती और इस मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। सब मेडिकल टीम्स भाई यहाँ पर उनको लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट बियंका ब्लेयर आती है, वो लिव मॉर्गन को मारती हैं और वो भाई अभी भी शॉक थे एकदम ये चीज देखे कि नियोमी और जेड कारगिल ये सब क्या कर रही थी, क्यों जेड कारगिल ने आखिर अटैक कर दिया। बियंका ब्लेयर लिव मॉर्गन को यहाँ चैम्बर से लड़ाती है, स्पाइन बस्टर लगाती हैं। देन फिर 5 मिनट्स होता है, रुक्साना पेरेज आती हैं, वो इंजिग्यूरी लगाती हैं, चैम्बर पर लड़ाती हैं बियंका ब्लेयर को। फिर यहाँ बेली आती है, वो आती है लिव मॉर्गन और रुक्साना को भाई एकदम कंटिन्यू पॉट से लड़ाती हैं, वन बाय वन उनका फेस लड़ाती हैं। बियंका ब्लेयर यहाँ टॉप रोप से एल्बो ड्रॉप लगाती हैं। फिर 5 मिनट्स होता है और यहाँ एलेक्सा ब्लेस आ जाती हैं। फैंस ये देख के एकदम चीयर करते हैं। वो रुक्साना पर राइट हैंड लगाती हैं, डबल किक्स लगाती हैं एक स्पॉट पर। फिर यहाँ लिव मॉर्गन बेली पर यार फिनिशर लगा देती है और उनको एलिमिनेट कर देती हैं। एक स्पॉट और था जहां बियंका ब्लेयर यार पॉट की एकदम ऊपर से जंप लगा देते हैं लिव मॉर्गन और रुक्साना के ऊपर। इसके बाद फिर एलेक्सा ब्लेस रुक्साना पर ट्विस्टर ब्लेस लगाती हैं और उनको एलिमिनेट कर देती हैं। बियंका ब्लेयर पर सिस्टर एबिगेल लगाती हैं, वो भाई यहाँ पर पिन करने का सोचती हैं, बट लिव मॉर्गन भाई यहाँ उनको रोल अप पिन कर देती हैं और एलेक्सा ब्लेस भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब बस यहाँ पर बियंका ब्लेयर और लिव मॉर्गन थी। लिव मॉर्गन भाई बाल खींच खींच के एकदम मारती हैं बियंका ब्लेयर को। वो टॉप रोप से कोड ब्रेकर लगाती हैं, पिन करती हैं, बट यहाँ किक आउट हो जाता है। बियंका ब्लेयर फिर यहाँ स्पीयर लगाती हैं, वो पॉट पर लगाती हैं उनको। फाइनली KOD लगाती हैं, पिन करती हैं और इस मैच को जीत जाती हैं। मतलब वो अब फेस करेंगे रिया रिप्ली को वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। नेक्स्ट वुमेन्स टैग टीम मैच होता है टिफनी स्टार्टन एंड ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस कैंडिस एंड नाया जैक्स। और ये मैच भाई काफी ज्यादा सही था। टिफनी स्टार्टन यहाँ मूव शॉट लगाती हैं और इस मैच को ट्रेस और वो जीत जाती हैं। नेक्स्ट शो का सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक मैच होता है सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस नॉन सैंक्शन मैच। मैच स्टार्ट हुआ एकदम गुस्से में यार, दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। केविन ओवेंस भाई चेयर लेते हैं, उससे अटैक करने लगते हैं कंटिन्यू। फिर सैमी ज़ेन वही चेयर ले लेते हैं, वो भाई हॉकी स्टिक लाते हैं, उससे भी अटैक कर देते हैं एकदम नॉन स्टॉप। सैमी ज़ेन भी एकदम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहते हैं। केविन ओवेंस फिर यहाँ हॉकी स्टिक लेते हैं और सैमी ज़ेन के मुंह पे फंसा के मारते हैं और भाई यहाँ काट भी लेते हैं सैमी ज़ेन को। ये दोनों फिर यहाँ लड़ते लड़ते एकदम क्राउड में चल जाते हैं एंड वहां सैमी ज़ेन ट्रैश कैन था, उससे मारते हैं। टेबल पर थंडर बॉम्ब लगाते हैं। केविन ओवेंस की हालत भाई एकदम खराब हो गई थी। वो फिर उनको मारते मारते रिंग साइड पे लेके जाते हैं, बट तभी केविन ओवेंस यहाँ रिंग बेल से मार देते हैं उनको। और फिर वो टॉप रोप से फ्रॉग स्प्लैश मारने का सोचते हैं, बट वहां सैमी ज़ेन को वो रिंग साइड पे डबल टेबल था उसके ऊपर फेंक देते हैं। फैंस यहाँ दिस इज ऑसम के चांस कर रहे थे। सैमी ज़ेन का नेक यहाँ भाई एकदम इंजर्ड हो जाता है इस टाइम पर। केविन ओवेंस फिर यहाँ चेयर सेट करते हैं और उसके ऊपर स्लैम लगा देते हैं, बट सैमी ज़ेन सडन यहाँ केविन ओवेंस को भाई एक्सप्लोडर लगा देते हैं उसी चेयर पर। वो हलेवर किक लगाने जाते हैं, बट केविन ओवेंस क्या करते हैं, वो रेफरी को बीच में कर देते हैं, अपने हट जाते हैं, तो रेफरी को लग जाता है। तुरंत ही केविन ओवेंस यहाँ स्टनर लगाते हैं, वो पिन करते हैं, बट यहाँ रेफरी तो था ही नहीं, तो दूसरा रेफरी आके यहाँ पिन काउंट करता है, बट यहाँ किक आउट हो जाता है। केविन ओवेंस भाई ये देखकर गुस्से में दूसरे रेफरी पे अटैक कर देते हैं। वो फिर यहाँ टेबल सेट करते हैं और सैमी ज़ेन पे स्प्लैश लगाने जाते हैं, बट सैमी ज़ेन उठते हैं और चेयर भाई सीधा केविन ओवेंस के मुंह पे फेंक के मारते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ सुपलेक्स लगाने का सोचते हैं उसी टेबल पर, बट केविन ओवेंस उनको उसी टेबल पर सुपलेक्स लगा देते हैं। दिस इज ऑसम कि अगेन यहाँ चांस हो रहे थे। फैंस यार एकदम क्रेजी हो गए थे इनका ये मैच देख के। फिर सैमी ज़ेन चेयर लेते हैं जिसमें भाई पूरा मेटल वायर लगा होता है, वो उससे मारते हैं केविन ओवेंस को और चेयर सेट करते हैं और उस पर थंडर बॉम्ब लगा देते हैं। बट इसके बाद भी केविन ओवेंस भी यहाँ पर कम बैक कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। वो चेयर लेते हैं, सैमी ज़ेन की फेस पे फंसाते हैं और रिंग पोस्ट पे यार दो बार लड़ा देते हैं। सैमी ज़ेन को देख के भाई एकदम जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा भाई इस बंदे के साथ। WWE ऑफिशियल सब यहाँ पर मैच रोकने का ट्राई करते हैं, वो सब आ जाते हैं क्योंकि ये मैच भाई एकदम सीरियस हो गया था, कुछ भी किसी को हो सकता था। केविन ओवेंस फिर यहाँ रिंग एप्रन पर दो बार पावर बम लगाते हैं, फिर उनको रिंग में लेके जाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। सैमी ज़ेन की हालत यहाँ एकदम खराब हो गई थी। केविन ओवेंस यहाँ से जाने लगते हैं, बट वो क्या सोच के अगेन आ जाते हैं और रिंग साइड पे जो भी मैट था वो उसको हटा देते हैं। वहां भाई वो पाइल ड्राइवर लगाने वाले होते हैं, बट तभी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है। उनका थीम सॉन्ग सुनकर केविन ओवेंस भाई रिंग में चल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन
आते हैं, वो पंचेस मारते हैं केविन ओवेंस को, वो तुरंत ही आरकेओ लगा देते हैं और वो चेयर लेते हैं, उससे मारने का सोचते हैं, लेकिन भाई उनको उससे भी डेंजरस कुछ करना था तो वो यहाँ पंट किक लगाने का सोचते हैं। बट भाई वो जैसे यहाँ किक लगाने जाते हैं सब WWE ऑफिशियल आके रैंडी ऑर्टन को रोक देते हैं और केविन ओवेंस यहाँ से आज बचकर निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन ये चीज देख के एकदम गुस्सा हो जाते हैं तो वो WWE ऑफिशियल्स पर भी आरकेओ लगा देते हैं और भाई ये चीज देख के एकदम मजा आ गया था। नेक्स्ट मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच होता है, लोगन पॉल, सीएम पंक, डेमियन प्रीस्ट, जॉन सीना को पॉड में लॉक कर दिया जाता है एंड फिर यहाँ सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर मैच स्टार्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ थे तो ड्रू मैकिंटायर तुरंत ही क्लेम और किक का ट्राई करते हैं तो सेथ रॉलिंस भी यहाँ स्टॉर्म का ट्राई करते हैं बट दोनों का मुंह से आनी होता है। सेथ रॉलिंस फिर यहाँ पंचेस मारते हैं, ड्रू मैकिंटायर भाई उनको उठा के बाहर फेंकते हैं बट ड्रू मैकिंटायर का फोकस फिर सीएम पंक पे चल जाता है। तभी सेथ रॉलिंस भाई इनको सीएम पंक के कहने पर सीएम पंक के पॉड पर कंटिन्यू लड़ाते हैं और सीएम पंक इसको एंजॉय कर रहे थे। ड्रू मैकिंटायर फिर चैम्बर फ्लोर पर सुप्लेक्स लगाते हैं। देन फिर 5 मिनट्स होता है, डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं, वो आते हैं मैकिंटायर को राइट हैंड लगाते हैं, सेथ रॉलिंस को उठाकर भाई ड्रू के ऊपर फेंक देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर यहां कम बैक करते हैं, वो क्लेमोर किक लगाने जाते हैं बस सेथ रॉलिंस उनको सुपर किक लगा देते हैं। वो प्रीस्ट को स्टॉर्म लगाने जाते हैं लेकिन ड्रू मैकिंटायर सडन यहां पावर बम लगा देते हैं। फिर ये तीनों यहां पर टॉप रोप पे थे तो मैकिंटायर वहां से इनको सुप्लेक्स लगा देते हैं। तीनों बंदे भाई इस पॉइंट पे डाउन हो जाते हैं तो यहां पर 5 मिनट्स हो जाता है और यहां लोगन पॉल आते हैं, वो आते हैं यार क्रॉस बॉडी लगाते हैं प्रीस्ट के ऊपर, मैकिंटायर और सेथ को मारते हैं, प्रीस्ट को नॉकआउट पंच भी लगा देते हैं, वो सेथ रॉलिंस को पंच लगाने जाते हैं बट सेथ रॉलिंस यहां सुपर किक लगा देते हैं। तब यहां पर 5 मिनट्स होता है एंड द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आ जाते हैं, वो आते ही सेथ रॉलिंस को शोल्डर टैकल लगाते हैं, प्रीस्ट को डबल ए लगा देते हैं, लोगन पॉल को डबल ए लगा देते हैं, सेथ रॉलिंस आते हैं उनके ऊपर भी डबल ए लगा देते हैं। भाई फैंस एकदम चीयर कर रहे थे जॉन सीना के नाम का। जॉन सीना लोगन पॉल पर 5 नफल शफल लगाते हैं बट तुरंत ही ड्रू मैकिंटायर पता नहीं कहां से क्लेमोर किक लगा देते हैं और यहां पर वो पिन करने का सोचते हैं। उसके पहले डेमियन प्रीस्ट उनको रोल अप करते हैं, पिन करते हैं और ड्रू मैकिंटायर को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर ये चीज देख के एकदम गुस्सा हो जाते हैं, वो क्लेमोर किक लगा देते हैं वापस से प्रीस्ट को और यहां से चल जाते हैं, जिसका फायदा लोगन पॉल उठाते हैं, वो एकदम टॉप से स्प्लैश लगाते हैं और पिन करके यहां पर एलिमिनेट कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को। देन फिर यहां 5 मिनट्स होता है और लास्ट मेंबर सीएम पंक आ जाते हैं, वो तुरंत ही आते हैं यार लोगन पॉल पर पंचेस मारते हैं, उनको सुप्लेक्स लगाते हैं, चैम्बर पर एकदम लड़ा रहते हैं। फिर यहाँ फाइनली जॉन सीना और सीएम पंक का फेस टू फेस होता है बट सेथ रॉलिंस यहाँ पर भाई बीच में आ जाते हैं, वो पंक को मारते हैं। जॉन सीना पर सेथ रॉलिंस को रोकते हैं तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं ये मेरा शिकार है और तुम इससे दूर रहो, तो जॉन सीना भाई उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर ये दोनों यहाँ पर मारते रहते हैं, एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। तब यहाँ पर लोगन पॉल क्लोज लाइन लगा देते हैं दोनों के ऊपर, वो सीएम पंक को मारने का सोचते हैं बट सीएम पंक यहाँ जीटीएक्स लगाते हैं, पिन करते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं लोगन पॉल को। अब बस जॉन सीना, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस थे मैच में, तो सीएम पंक एंड जॉन सीना भाई साथ मिलकर अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। फिर जॉन सीना और पंक भाई सामने आते हैं, ये दोनों भाई पहले एक दूसरे को हक करते हैं और फिर अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। सीएम पंक जीटीएक्स लगाने जाते हैं बट जॉन सीना उसको एसटीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। सीएम पंक एसटीएफ को रिवर्स करते हैं, वो टॉप रोप से क्रॉस बॉडी लगाने जाते हैं बट जॉन सीना रिवर्स करते हैं, डबल ई लगाते हैं, पिन करते हैं बट यहां किक आउट हो जाता है। ये मैच भाई मस्त जा रहा था एकदम। जॉन सीना अगेन भाई मारने जाते हैं बट सेथ रॉलिंस यहां उनको पॉड में एकदम फेंक देते हैं। भाई यहां पर जॉन सीना की हालत एकदम खराब हो गया था। इसके बाद फिर सेथ रॉलिंस यहां पेडिग्री लगाते हैं सीएम पंक के ऊपर बट यहां पिन नहीं हो पाता है। सीएम पंक फिर यहां मारते हैं रॉलिंस को, टॉप रोप से एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, जीटीएक्स लगाने जाते हैं बट सेथ रॉलिंस यहां सुपर किक लगाते हैं, स्टॉम्प लगाते हैं, पिन करते हैं बट सीएम पंक भाई इस पे किक आउट कर देते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस फिर यहां टॉप रोप से स्टॉम्प लगाने का सोचते हैं बट जॉन सीना बीच में आ जाते हैं, वो डबल ई लगाते हैं, सीएम पंक उनके ऊपर जीटीएक्स लगाते हैं, पिन करते हैं और सेथ रॉलिंस भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बस जॉन सीना और सीएम पंक थे। सीएम पंक यहां जीटीएक्स लगाते हैं, पिन करते हैं बट यहां किक आउट हो जाता है। तुरंत ही जॉन सीना डबल ई लगाते हैं सीएम पंक के ऊपर बट यहां अगेन किक आउट हो जाता है। अब भाई समझ नहीं आता इन दोनों में से कौन यहां पर जीतेगा, कौन जाएगा रेसलमेनिया में। सडन सेथ रॉलिंस यहां स्टॉर्म लगा देते हैं सीएम पंक को, जिसके बाद जॉन सीना तुरंत ही एसटीएफ लगाते हैं और सीएम पंक भाई इस पे पास आउट हो गए और जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस अब जॉन सीना वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। जॉन सीना इसको सेलिब्रेट करते हैं बट तब यहां पर थीम सॉन्ग प्ले होता है चैंपियन कॉडी रोड्स का, वो आते हैं, वो कांग्रेट्स करते हैं जॉन सीना को। सडन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है द फाइनल बॉस द रॉक का, वो आते हैं ट्रेविस स्कॉट के साथ। द रॉक भाई रिंग में आते हैं और बोलते हैं कॉडी रोड्स वो मोमेंट आखिर आ चुका है, आई विल ओपन माई आर्म्स जस्ट कम टू मी।
तुम मुझे अपना भाई मान लो और मैं तुम्हें अपना चैंपियन बना लूंगा। आई वॉन्ट योर माइंड, आई वॉन्ट योर सोल। कॉडी रोड्स यहाँ थोड़ा कंफ्यूज लगते हैं। द रॉक यहाँ बोलते हैं अगर तुम्हारा आंसर यस होगा तो तुम हमेशा के लिए अमेरिकन नाइटमेयर बन जाओगे, लेकिन अगर नो रहेगा तो ये ड्रीम खत्म हो जाएगा। कॉडी रोड्स यहाँ पर एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं आई वॉन्ट इट ऑल रॉक, मेरा सोल अब मेरा नहीं है क्योंकि ये सब भाई पूरे फैंस का है और ये सोल उनका बहुत पहले से है। सो द रॉक गो एंड FUCK योरसेल्फ। फैंस ये सुनकर एकदम खुश हो जाते हैं। जॉन सीना भाई इनको आते हैं, हक करते हैं कॉडी रोड्स को कि कॉडी रोड्स भाई बुरे का साथ नहीं दिए। बट तभी द रॉक भाई जॉन सीना को साइन देते हैं और सडन जॉन सीना लो ब्लो लगा देते हैं कॉडी रोड्स को। फैंस एकदम यहाँ शॉक्ड हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। जॉन सीना भाई वॉच लेते हैं, उससे मारते हैं कॉडी रोड्स के फेस पर, कंटिन्यू पंचेस मारते हैं। जॉन सीना फिर भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेते हैं, उससे मारते हैं 2-2 बार कॉडी रोड्स को। कॉडी रोड्स के फेस से भाई एकदम ब्लड आने लगता है। देन फिर द रॉक भाई कॉडी सोल बेल्ट निकालते हैं और उससे मारते हैं कॉडी रोड्स को कंटिन्यू। कॉडी रोड्स भाई एकदम हेल्पलेस लग रहे थे इस टाइम पर। जॉन सीना ने भाई बेच दिया अपना सोल द रॉक को। फैंस यहाँ सोल आउट के चांस करते हैं और भाई जॉन सीना को देख के अभी बिलीव नहीं होता कि भाई उनका हील टर्न हो चुका है। द रॉक, ट्रेविस एंड जॉन सीना भाई रैंप पे रहते हैं। कॉडी रोड्स एकदम शॉक रहते हैं कि आखिर ये चीज क्या हो गया और यहाँ पर शो खत्म हो जाता है। तो जॉन सीना ने भाई आज सबको शॉक कर दिया अपने हील टर्न के साथ, क्योंकि ये चीज भाई कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। और भाई मैं तो अभी भी शॉक में हूँ कि जॉन सीना का हील टर्न हो गया, बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आप ये चीज जाके कमेंट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है जॉन सीना और रॉक भाई क्या करने वाले हैं कॉडी रोड्स का? और एक चीज और बताना है, कल थोड़ा दिक्कत हो गया भाई। स्मैकडाउन का वीडियो मैंने पूरा बना दिया था, उसको भाई अपलोड भी कर दिया था, ऑलमोस्ट 85% हो गया। बट भाई यूट्यूब के चलते पता नहीं कौन सा ग्लिच है कि वो भाई अपलोड ही नहीं हो पाया, तो भाई इसलिए वो वीडियो नहीं आया था। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।